लोग थे वो अब ये क्यों मजबूर हो गए इस तरह के बयानात देने पर? जुबैर साहब हो, महमूद अचकजई हो, आपके फॉर्मर इत्तेहादी मिफ्ता इस्माइल हो। देखिए, मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं वो सठिया गए। उनको तो मैंने उस दिन लाइव शो में कह दिया था। मैंने कहा आपकी पोजीशन चेंज हो गई तो आपकी स्टैंडिंग भी चेंज हो गई, तो आपकी स्टेटमेंट्स भी चेंज हो गई। अदरवाइज इसी हुकूमत के खिलाफ ये इनसे बड़ी दलील किसी ने पेश ही नहीं की थी कि शहबाज शरीफ की पीडीएम वन हुकूमत में जब वो वजीर आजम बने तो उसका बेसिक मिथ क्या था, उसका टारगेट क्या था, उसका मोटो क्या था। ये इस पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पड़ी हुई हैं, आप उठा के देख लें। ये तो जब इनको ये पता चला कि मुझे गवर्नर भी नहीं बनाया जा रहा, मुझे ये एडवाइजर भी नहीं ले रहे हैं, मैं अब इनकी किसी काम का नहीं हूं, तो अब उनके मामलात ऐसे थे कि उनको रखा नहीं जा सकता क्या था, मामला? इसीलिए उनको हटाना जो भी है वटएवर, लेकिन वो नहीं रखा जा सकते थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर जो है तो अपनी पोजीशन, फिर वो चे गुवेरा बन गए, फिर ये इनकलाबी बातें शुरू कर देते हैं। अच्छा, पिछले दिनों उड़ा के रखी हुई थी कि जी पीटीआई में जा रहे हैं, पीटीआई में जा रहे हैं। जी, खुद तो कहा था जिधर उन्होंने। मर्जी चले जाए, वहां से भी खबर आ गई कि वो उनको कबूल ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये तो आपकी सारी कुल सियासत है। कभी जिंदगी में काउंसलर आप ना बने हैं ना बन सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उनको मैं तब मानूंगा कि जब वो अपने 97 अरब रुपए, 97 अरब रुपए जो बिस्प से उन्होंने ठेका लिया था, काबीना को बताए बगैर, मंजूरी लिए बगैर, पहले वो सरेंडर करें, फिर बोलेंगे कि वो सच बोल रहे हैं। लेकिन कल अगर शायद मीठा खाकान मीठा साहब हमारे हाफ पास हाफ कह के गए हैं और कि कड़वा ये कड़वा झूठा फूल इल्जाम को लगाया है कहेंगे। गवर्नमेंट ने, और अगर आप साबित ना कर पाए तो आप माफी तो मांगे कम से कम। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फिर अगर ऐसा है तो वो पीएम भी तो फिर गिल्टी है ना, क्योंकि वो पीएम तो उस वक्त भी शहबाज साहब थे। मेरे ख्याल में नहीं, बात बात तो समझने की कोशिश करें। कैबिनेट के इल्म में लाए बगैर अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने डायरेक्ट डील की थी अपनी कंपनी का, इस्माइल इंडस्ट्रीज का, तो वो उसके जिम्मेदार है। बात तो सीधी है, इसमें तो दूसरी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूं ये डिफॉल्ट पे, तो आप उठा लीजिए रिकॉर्ड, मेरे पास मोबाइल में तो है, मैं आपको सेंड कर देता हूं मोना, आप यू गो थ्रू इट। अच्छा, राइट। फरवरी 2022 में जो इमरान खान ने एग्रीमेंट किया था आईएमएफ के पास, उसमें क्या था, उस मुआहदे में क्या था? ये बतदरीज इन्होंने बिजली की सब्सिडी खत्म कर दी थी। पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत विदाउट टैक्सेस 300 रुपए तक पहुंचाने थे। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा। मतलब आपकी सोच है। लेकिन इख्तियार और वली साहब, कितने एक अर्ज करूं मैं, बड़ा क्लियर मुझे याद है वो जो उन्होंने किया था ना, जो सब्सिडी दी थी वो आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन के मूव करने के बाद दी थी।